अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.pk। पाकिस्तान में सहाफत जितनी बुरी तरीके से गिर चुकी है और जिस तरीके से पाकिस्तान में कलम फरोश, जिस तरीके से सहाफी बिक रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का वो अखबार, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, वो क्या कह रहा है बुशरा बीबी के बारे में। लेकिन उससे पहले आज के इस स्टोरी में मैंने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करनी है। मोहित पीरजादा के साथ एक इंटरव्यू हुआ है बुशरा बीबी की बहन का, और किस तरीके से वो इंटरव्यू के दौरान रो पड़ी है, किस तरीके से उनके आंसू जो रुक नहीं रहे थे अपनी बहन के बारे में बताते हुए, किस तरीके से बता रही थी कि अल्लाह पर उनका कामिल ईमान है उनकी बहन का। और जब भी उनसे बात होती थी तो बुशरा बीबी का जुमला एक ही होता था कि अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह की तकिए पर सब छोड़ दें। तमाम तर तफसीलात आपको बताने से पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान में सहाफत, जिस तरीके से पाकिस्तान में अनप्रूवन किस्म की, लो लेवल किस्म की, लो रैंक किस्म की, एक बेसलेस और एक बेहुदा किस्म की सहाफत शुरू हो चुकी है। और उसमें पेश पेश मीर शकील उर रहमान का इदारा जंग और जियो। जंग की एक हेडलाइन है, जो जंग अखबार है वो एक हेडलाइन दे रहा है, बुशरा बीबी के साबका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। पाकिस्तान में कितने मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस टाइम माशी जो सूरत हाल है, इलेक्शन सर पर है, लेकिन जंग के पास सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है देने को। और जंग ये बता रहा है कि बुशरा बीबी के जो साबका शौहर है वो अदालत में लड़ पड़े हैं, और इस किस्म की स्टोरीज को कवरेज दी जा रही है। पाकिस्तान में सहाफी भी बिल्कुल आए इसी रास्ते पर चल रहे हैं। बुशरा बीबी की स्टोरी जो है उसको टॉक ऑफ द टाउन बनाया गया, किस तरीके से उनके निकाह में इद्दत केस के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम तराशी की गई। और मुझे यहाँ पर वो आयत, मैं आपको वो आयत भी पढ़कर सुनाऊंगी जो बुशरा बीबी की बहन ने इंटरव्यू के दौरान मोहित पीरजादा से शेयर की, जिसके दौरान वो रो पड़ी कि किस तरीके से उनकी बहन पर जो इल्जाम लगाए गए। लेकिन पाकिस्तान में सहाफी भी कुछ कम नहीं है। मोहसिन बेग साहब, इनके ताल्लुकात किसके साथ हैं, इनकी तस्वीर कब कब और कहां से आई और सब चीजें हम जानते हैं। मोहसिन बेग साहब आपके प्राइम टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के जो ताल्लुकात है हमारे चंद ताकतवर दोस्तों के साथ हैं, और शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से बुशरा बीबी को बड़ा लिवरेज मिला रहा अब तक, और उनको सजा नहीं सुनाई गई। और वो खुश हो रहे थे, वो इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि अब शुक्र है उनको सजा सुनाई गई है, क्योंकि सजा उनको देना बनती थी, वो मुजरिम है। सिर्फ यही नहीं, मोहसिन बेग साहब ये भी कह रहे हैं कि ऐसी औरतें सिर्फ माल बनाने के लिए होती हैं, और जब बुशरा बीबी ने माल बना लिया है, और जब अब बुशरा बीबी ये जानती है कि इमरान खान वापस कभी नहीं आ सकते, उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो इस वजह से अब बुशरा बीबी को बनीगाला में शिफ्ट किया गया, अडियाला जेल की वजह से, अडियाला जेल की जगह। और ये उनको एक प्रिविलेज मिला है, और प्रिविलेज भी इस बेस के ऊपर मिला है कि उनके ताल्लुकात कुछ बड़े लोगों के साथ हैं। कुछ अरसे से बुशरा बीबी जो हमारे दोस्त हैं उनसे ताउन कर रही थी, और इसी वजह से जो जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उनको थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया गया कुछ हुकूमतों की तरफ से कि आप बुशरा को सजा ना दें। हालांकि को अक्यूज है, सजा देना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात यह है कि वो जो तावन के बदले में उसने जो एक बुशरा बीबी ने, वो बड़ी माशाल्लाह इस काम में ज़हीन है, उसके बदले में जो उनके साथ ट्रीटमेंट था वो नेचुरली बहुत नरम था। अच्छा, इसके साथ साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब कहते हैं उनका भी कुछ आपके लिए तज्जिया मोर और लेस ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इमरान खान को निकाल कर साइड पर रखा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से बुशरा बीबी प्रिविलेज नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी को जो एक प्रिविलेज हासिल है, जो उनको एक बर्तरी हासिल है कि उनको अडियाला जेल में नहीं रखा गया, बनीगाला में रखा गया है, उसकी वजह यह है कि उनके कुछ ताकतवर लोगों से राब्ते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद ये ना करें कि इमरान खान की वजह से उनको प्रिविलेज मिल रहा है, बल्कि यहाँ पर उनको इसलिए प्रिविलेज मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ये नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट से बुशरा बीबी के कोई मरासिम है। तो ये वो तमाम तर कहानियां जो पाकिस्तान में इस वक्त लिखारी अपने लिख भी रहे हैं, अपनी जुबान से भी सहाफी बता रहे हैं, और इस हद तक आपका मीडिया गिर चुका है। दूसरी जानिब इसके कंट्रास्ट में अगर आप इंटरव्यू देखें मोहित पीरजादा के साथ, बुशरा बीबी की बहन का इंटरव्यू, और वो जिस कदर इंटरव्यू इमोशनल है, उसमें जिस तरीके से उनकी बहन रो पड़ी है, मैं तमाम तर चीजें आपके सामने रखूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे उस इंटरव्यू में बता रही है उनकी बहन कि किस तरीके से मुलाकात करवाई उनकी बहन ने इमरान खान और बुशरा बीबी की। उनकी बहन कहती है कि मैं 2015, 2013, 14 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंबर हूं, और यूएई के अंदर और जो ओवरसीज चैप्टर्स हैं उनको मैं लीड करती रही हूँ। वो कहती है कि मैंने इमरान खान को 2015 के करीब देखा कि वो किसी श्राइन से, किसी मजार से निकल रहे थे और बहुत अफसरदा थे। तो मैंने इमरान खान साहब को मैसेज किया कि खान साहब आप बड़े परेशान दिखाई देते, और ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब खान साहब की रेहाम खान से शादी हो चुकी थी। तो मैंने इमरान खान से कहा कि आपको, मुझे लगता है कि आपका शायद सूफीज्म की तरफ को झुकाव है, तो मैं आपको एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जिनसे आप मिले, और आप जो आपकी परेशानी और जो आप पर एक अजीब सा फेज तारी हुआ है, ये छट सके ये बादल, और आप वापस मूव टुवर्ड्स, वापस जो लाइफ की तरफ अपनी वापस आ सके। तो वो कहती है कि मैंने वो मुलाकात अरेंज करवाई बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान, और कहती है कि बुशरा बीबी को, यानी अपनी बहन को, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती, मैं ये मुलाकात नहीं कर सकती, मीडिया पर इसको हाइप मिलेगी। उस पर वो कहती है कि मैंने अपनी बहन से कहा कि अगर मेरी खातिर आप मिल ले, और इमरान खान पाकिस्तान की एक आखिरी होप है, तो वो बड़े परेशान है, तो अगर आप उनसे मिलकर उनको थोड़ा सूफीज्म की तरफ लेकर जाएं, और वो थोड़ा एक राहत महसूस कर सके, वो थोड़ा सुकून महसूस कर सके सूफीज्म
सूफीज्म और अल्लाह की राह पर चलकर वो कहती हैं कि इन पर्सन मुलाकात मैंने करवाई इनकी बुशरा बीबी की और इमरान खान की, और इन पर्सन मुलाकात जो हुई वो खावर मानिका की प्रेजेंस में हुई। बुशरा बीबी की बहन के अकॉर्डिंग कोई मुलाकात ऐसी नहीं थी जिसमें खावर मानिका या उनके बेटे मौजूद, यानी बुशरा बीबी के बेटे मौजूद नहीं होते थे। और वो कहती हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी एक जो प्रूफ है वो ये है कि खावर मानिका के घर के बाहर गार्ड्स मौजूद हैं, और खावर मानिका और बुशरा बीबी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई भी मुलाकात ऐसी हो जिसमें घर वाले मौजूद ना हो, या पूरे घर को ना पता हो कि घर पर कौन मिलने आया है, क्योंकि गार्ड से आप गुजर के जाते थे, गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद आगे जाना, और उन्होंने पूरा बताया कि फिर ड्राइंग रूम में बैठना, मुलाजमीन होते थे, तो उस सारे प्रोसेस में डेफिनेटली बहुत लोग आपको दिखते हैं, फिर जाकर आप बैठते हैं ड्राइंग रूम में, फिर बुशरा बीबी आती थी, फिर मुलाकात होती थी, और मुलाकात के दौरान भी खावर मानिका खुद या उनके साहबजादे मौजूद होते थे। अच्छा, बुशरा बीबी उस वक्त भी निकाब करती थी, उनकी बहन बता रही है बुशरा बीबी का चेहरा इमरान खान ने निकाह तक नहीं देखा था, क्योंकि जितनी मुलाकातें इन पर्सन भी हुई हैं उसमें बुशरा बीबी निकाब में थी। इसके साथ साथ बड़ी यहाँ पे खावर मानिका का मैं जिक्र करूंगी कि खावर मानिका की जानिब से तो इल्जाम ये लगाया जाता रहा कि धरने के दिनों में ही खावर मानिका की जो उस वक्त अहलिया थी बुशरा बीबी, उनके इमरान खान से रिलेशनशिप था और वो निकाह कर चुकी थी खावर मानिका के अकॉर्डिंग। और ये वो वक्त है जब खावर मानिका की प्रेजेंस में बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकातें खावर मानिका के अपने घर में हो रही थी। लेकिन आप इस इल्जाम की बेहुदापन देखें कि खावर मानिका का इल्जाम किस लेवल का है। अच्छा, उनकी बहन बताती है कि फिजिकली और मेंटली एक बड़ा एब्यूजिव रिलेशनशिप था, और इस हद तक एब्यूजिव था, ये बताते हुए वो रो पड़ी कि कितनी बार बुशरा बीबी बेहोश हो जाती थी और उनके हाथ पांव मुड़ जाते थे। और वो कहती है कि एक बार तो मैं खुद गई और मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई, और मैंने उनसे कहा कि बस अब बहुत हो गई है, मजीद अब तुम यहाँ रह के बर्दाश्त नहीं करोगी। तो कहती है कि हमारे फैमिलीज में ये दर्स दिया जाता था पेशेंस का, सब्र का, जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली औरतों को कहा जाता है कि बस अब यही निभानी है आपने, आखिरी दम तक यही इसी के आदमी के साथ रहना, और जनाजा भी आपका इसी के साथ उठेगा। कहती है वही दर्स हमें दिया गया, और उसी पर चलते हुए, क्योंकि मेरी बहन शुरू से बहुत सब्र वाली थी, तो बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, मैं इसी रिलेशनशिप में रहूंगी। और यही वो टाइम था जब बुशरा बीबी जब भी किसी दुख से, जब भी किसी दर्द और कर्ब से गुजरती थी, वो जानमाज डाल के बैठ जाती थी। और यही वो वक्त था क्योंकि सूफीज्म की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन, बहुत ज्यादा झुकाव बढ़ता चला गया। और वो कहती है वैसे भी हमारी फैमिली में, उनकी बहन बता रही है कि हमारी फैमिली में सूफीज्म की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, हमारे वालिद साहब भी इसकी तरफ थे, और गोल्डा शरीफ के मजार का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारा वहां भी आना जाना था। अच्छा, यहाँ पर वो कहती है कि कंटिन्यूस अब्यूज का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कंटिन्यूस अब्यूज के एक रिलेशनशिप से मेरी बहन गुजर रही थी। और जब वो 17 यानी 17 साल की थी, व्हेन शी वाज 17 शी गॉट मैरिड, और 17 साल की उम्र में शादी, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अब्यूज का एक रिलेशनशिप, और फिर जब भी उदास होना, जानमाज डालकर बैठ जाना, और इस तरीके से तमाम तरह रिलेशनशिप को आगे गुजारना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, वो इसके साथ साथ ये भी बात कर रही है कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। एक बार वो कह रही है कि अपनी बहन को जब बहुत ज्यादा मारपीट की गई, क्योंकि अच्छा, उन्होंने ये भी बीच में जिक्र किया कि खावर मानिका बहुत दफा ऐसा होता था कि वो ड्रंक हालत में भी होता था इंसान, और वो उस हालत में मेरी बहन को मारपीट करता था। My sister went through a lot of abuse at the hand of this man. This person was very abusive to her, physically, mental torture. मुझे याद है मुझ साहब के अब्यूज का ये हाल था कि वो बेहोश हो जाती थी और उसके हाथ पांव की उंगलियां मुड़ जाती थी। मैं जब अपनी बहन को एक बार लेकर वापस अपने घर आ रही थी, तो मेरे आगे खावर मानिका ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी, और मुझे कहा कि अब की बार मुझे एक आखिरी चांस दे दो, मैं खुद को संभालूंगा, मैं खुद को ठीक करूंगा। और फिर बुशरा बीबी ने भी कहा कि ठीक है, हम एक चांस देते हैं। और इस तरह से करते करते वो कहती है कि एक वन फाइन मॉर्निंग में हुआ कि तलाक हो गई। बहुत एब्यूजिव, बहुत मेंटली फिजिकली एब्यूजिव रिलेशनशिप था। और उसके बाद अच्छा, वो कहती है कि एक सवाल किया मोहित पीरजादा ने उनसे कि आपको क्या लगता है कि आपकी बहन जो है वो सूफीज्म की तरफ लोगों को लेकर आ सकती है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं जब पीएचडी कर रही थी तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम मरियम, तुम दुनिया में पीएचडी कर रही हो और मैं दीन की दुनिया में और अगली दुनिया के लिए पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी बहन बिल्कुल लोगों को सूफीज्म की तरफ ला सकती है। यहाँ पर वो इमोशनल तब हुई जब उनसे मोहित पीरजादा ने अपनी उनकी बहन बुशरा बीबी और मरियम के बचपन की यादों के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत इनोसेंट, एक बहुत यंग जवान इनोसेंट बहन मेरी, जो बहुत सब्र वाली थी, जो बहुत मासूम थी, जो फुल ऑफ लाइफ थी, जिसने इतने दुख और दर्द देखे, और अब तो वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। और वो इन इल्जामात के बारे में कहती है कि जब भी बुशरा बीबी से मेरी बात होती थी, जब भी हम उनसे इस बारे में इंक्वायर करते थे, जब भी उनसे इस किस्म की डिस्कशन होती थी, वो एक ही बात कहती थी, अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह के तकिए पर ही सब कुछ छोड़ दो। और एक लफ्ज जिसके ऊपर उन्होंने अपने इंटरव्यू का भी एहतमाम किया कि अल्लाह इज वॉचिंग। डॉक्टर साहब, व्हाट एन इनोसेंट यंग गर्ल शी वाज। आप जब मुझसे बात कर, आई एम जस्ट गेटिंग टीयरी। व्हाट एन इनोसेंट यंग गर्ल, what a beautiful innocent young girl, what a full of life young girl, and how our life and time they change us, and how the जब हम लाइफ के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, how it changes us. ये जिन लोगों ने उसको इससे गुजारा, वो जैसे वो कहती है कि उनको अल्लाह पे छोड़ दें, हम भी उनको अल्लाह पे छोड़ते हैं।
اور جسٹس سسٹم کا جو حال ہے پاکستان میں وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ موکری میں نے پہلے بھی کہا جو اپنے ملک کی یہ تماشا بنا رہے ہیں, اپنی عورتوں کا یہ تماشا بنا رہے ہیں, اپنی عزت کا یہ تماشا بنا رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا لفظ ہے, یہ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جو یہ تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں, جن کی سرپرستی میں بشرا بی بی جیسی عورت کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اچھا, ایک یہاں پر بشرا بی بی کی بات نہیں ہے, پاکستان میں ان ہزاروں لاکھوں خواتین کی یہاں پر بات ہے. آج اگر ایک عورت پر اس طریقے سے الزام لگائے جا رہے ہیں, بیس لیس قسم کے الزام لگائے جا رہے ہیں, نکاح میں عدت کیس جیسے کیسز بنائے جا رہے ہیں, پھر ان کو بڑے بڑے اخبارات جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو یہ تمام تر عورتوں کی عزتوں پر, تمام تر عورتوں کی ایک سٹیچر کے اوپر, ایک پوسٹر کے اوپر بہت بڑا الزام ہے. یہاں پر انہوں نے کچھ باتیں اور بھی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے, اور وہ یہ کہتے ہوئے بھی رو رہی تھی کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے نظام انصاف کیسا نظام انصاف ہے جس کے سائے تلے ایک عورت کو اس طریقے سے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت پر اس قسم کے بےہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. سورہ نور کی آیت بھی انہوں نے پڑھ کر سنائی کہ ایمان والی عورتوں پر, پرہیزگار عورتوں پر جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو کس طریقے سے پھر اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا جس طریقے سے عدالت میں کھڑو کے ایموشنل بیان دے رہے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی پوری رات روتی ہے اور رات سے سوتت سے اٹھ کے رونے لگ جاتی ہے اور بشرا بی بی کے بارے میں پوچھتی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ تب خاور مانیکا کو یہ سب کچھ نظر نہیں آیا جب وہ اپنی بیوی پر, اپنے بچوں کے سامنے جو ظلم کرتا تھا, جس طرح انہیں مینٹلی اور فزیکلی ابیوز کرتا تھا, اور جس ابیوزو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ, جس ابیوزو مائنڈ سیٹ کا وہ آدمی تھا, اور جتنی تکلیف اس نے بشرا بی بی کو دی. اور وہ ان جولری کے بارے میں ذکر کیا, انہوں نے جولری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو جولری تھی جس کو عمران خان نے توشہ خانہ میں رکھوایا بھی, تمام تر رسیدیں بھی دی, وہ جولری بشرا بی بی رکھنا چاہتی تھی اپنی اس بیٹی کے لیے جو ابھی تک ان میرڈ ہے. یہ وہی بیٹی جس کے بارے میں خاور مانیکا عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی, اور بشرا بی بی کے بارے میں وہ بچی پوری رات سوتی نہیں ہے, اٹھ جاتی ہے, روتی ہے. تو خاور مانیکا جیسے مرد, بیسیکلی ایسے مردوں کے ساتھ اس ٹائم سسٹم کا کھڑا ہونا, ایسے مردوں کے ساتھ اس وقت صحافیوں کا کھڑا ہونا, عدالت کس طریقے سے اس کیس کو لے کر چل رہا ہے, یہ تمام تر عورتوں کے لیے بہت ایک خطرے کی باعث ہے. اس میں تمام تر عورتوں کے پوسٹر کو, اسٹیچر کو ڈیفینیٹلی بہت بڑا خطرہ بھی ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا, جب موہت میرزادہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کون کروا رہا ہے, ان کا جواب تھا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ سب میاں نواز شریف کروا رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں نہیں, ان کی اپنی بھی بیٹی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب یہ کروا رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں نہیں, وہ خود قرآنی آیات پڑھتے ہیں, وہ خود ایک حافظ ہے, وہ بھی یہ نہیں کروا رہے. یہ سب کچھ جو ان لوگوں کے پپٹس ہیں وہ کر رہے ہیں, جو ان کے مہرے بنے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کے تمام اداروں کے لیے بھی اور پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بھی, کہ کس طریقے سے آپ ایک عورت کو ملائن کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت اس آدمی کا سہارا بنی ہوئی ہے جو اس ٹائم پورے کے پورے نظام کو آنکھیں دکھا رہا ہے. دیکھتے رہیے سیاست.pk. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.